हमको नहीं दिखता है क्या काम करते हैं, हमको नहीं दिखता है क्या काम करते हैं वो, उनकी कोई बात ही नहीं मानता है। वो कहता साल बेमिसाल गुजरे अमृत 10,000 रुपए दे रहे हैं कि कारोबार करने के लिए। नगर निगम रुपए दे दिए। हमारी बात सुनिए, 15 लाख कहाँ दे दिए? खातों में नहीं आए आपके खाते? ना आएंगे, ना आए ना आएंगे। सिर्फ वो झूठ बोलने के अलावा करते क्या है? मोदी जी ने इतना काम कराया है। लखनऊ की सड़कें देख लीजिए आप, चलना दूभर है, गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा। योगी जी भी कई बार बोल चुके हैं गड्ढा मुक्त करा देंगे, और मोदी जी ने तो हिंदुस्तान को बेमिसाल बनाई किया दिखाने के लिए। साल बढ़ाया है, वही चीज़ है, पूरे साल इतने साल से कम करने के लिए बोल रहे, आज तक कम नहीं किया है। अब अगर 150 रुपये कम कर दे तो क्या कम किया? इतने साल तो जनता को लूटा ना पूरा। क्या मगर इतनी महंगाई में गरीब आदमी मरा जा रहा है अब जो बात है। हाँ, मोदी सरकार को कुछ करना चाहिए गरीबों के लिए। गरीबों के लिए तो कह रहे किया है 9 साल में इतना, सबका साथ सबका विकास किया। 9 साल में उन्होंने क्या कर दिया हम लोग के लिए? ना बहुत खुश है, इतना खुश है कि मत पूछिए। ना घर में राशन है, ना जेब में पैसा है, ना दुकान पे माल है। किचन भी खाली, जेब भी खाली और दुकान भी खाली। मुंह में लॉलीपॉप तो है। लॉलीपॉप देने से क्या हो जाएगा भाई? ये बच्चे मेरे बेरोजगार हैं, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं। और अब कितने वादे, गैस जो था उन्होंने बोला था 200 रुपए कम कर दिए, 200 कम कर दिए। ऐसा बेवकूफ बना रहे, चले 10 कदम पीछे हटे, 2 कदम। 30 रुपए का नमक बिक रहा है, 200 रुपए सिलेंडर में कम कर दिया, 5 रुपए किलो का नमक 30। अनाज भी तो दे दिया, अनाज दे दिया। हाँ तो मैडम मैं बोल तो रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, अनाज दे दिया, क्या फायदा उससे? तरक्की है। कुछ दिन में कटोरा लेके आएंगे बड़ा वाला, चांदी का खरीदेंगे। अच्छा, चांदी का खरीद लेंगे? हाँ जी। तरक्की है, मतलब मांगने के लिए चांदी का खरीद और क्या, बस मंदिर मस्जिद चल रहा है, वहीं बैठेंगे कहीं कोने में। तरक्की तो कुछ है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और G20 समिट की मेज़बानी कर रहा है हमारा देश, भारत देश, और दिल्ली में इसकी मेज़बानी की जा रही है। और इसी दौरान इस G20 समिट से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो अब तक कभी नहीं बोले, जिन्होंने अब तक के इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने अपना इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू डिजिटल themoneycontrol.com को दिया, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही कि देश 9 सालों में तरक्की की ओर जा रहा है। हमारे देश के युवा जो है जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, देश में हमारे देश का दूर दूर देश कंट्रीज़ में नाम हो रहा है। तो अब इसकी सच्चाई कितनी है, इसमें कितनी सच्चाई है, सर से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा इमरान नाम है, मोहम्मद इमरान। सर, जिस तरह से आज हमारा देश G20 समिट की मेज़बानी कर रहा है, वही प्रधानमंत्री जो अब तक खामोश थे, उन्होंने आज अपना पहला इंटरव्यू दिया themoneycontrol.com को। उसमें उन्होंने कहा कि 9 साल बेमिसाल गुजरे, सबका साथ सबका विकास। आप इस बात को कितना सही मानते हैं? देखिए, क्या वाकई जनता खुश बोल रहे हैं, अगर बोले हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो आप माहौल देख ही रही हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कितना मतलब डाउन जा रहा है मसला, कारोबार का, बिजनेस का, सब बिल्कुल बैठा हुआ है जो चल रहा। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि 9 साल बेमिसाल गुजरे जनता। अब 9 साल बेमिसाल में गुजरेगी। अब जैसे भूखमरी नहीं आती, वो देश विकास ये सब तो कुछ नाम ही नहीं लेते हैं। बाकी अब देखिए, उनकी मर्जी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये तो उनको देखना है। 9 साल बेमिसाल गुजरे? बेमिसाल तो बहुत बढ़िया गुजर गए। अब देख रहे हैं आप, महंगाई कहाँ क्या है, हर चीज़ हो गई है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी जो इंटरव्यू में उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि भाई 9 साल बेमिसाल गुजरे हैं। महंगाई पे बात की है, बेरोजगारी पे वो बोले हैं कि सब दूर हो रहा है, युवा बहुत सक्षम हो रहा है। आपकी सच्चाई है इसमें? जनता तो तरस है हर चीज़ से। महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई है, पेट्रोल गैस डीजल कहाँ पहुँच गया। 600 बढ़ा के 200 कम कर दिए। तो इस पे खुश हैं आप? जनता खुश है? अरे खुश तो बहुत है जनता, देख रहे नाच रही जनता, खुश है सब। अभी तो खैर कम हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे। फायदा है क्या, चुनाव के बाद फिर बढ़ने हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं देश में बहुत तरक्की हो रही है, विकास के विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, विकास हुआ है। जी हाँ। महंगाई कम हो रही है लग रहा है आपको? नहीं, महंगाई तो मतलब कोई कम का वही नहीं है, इधर घटेंगे आगे बढ़ेंगे। मतलब आपको पूरा यकीन है कि इलेक्शन बाद बढ़ जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे। हैं?
100 पे 100 बढ़ जाएंगे पैसे फिर। देश का युवा रोजगार सब मिल गया, देश में युवा की कैसी? गरीब क्या खाएगा? पहले हम सिर्फ आप हमें ये जवाब दे दिए, फिर हम आपसे बात जवाब दें उनको। क्या खाएगा? घास फूस खाएगा? विकास खाएगा? अनाज खाएगा? अनाज क्या खाएगा? अनाज जब अभी 900 खाली अनाज से, खाली गेहूँ से पेट भर जाएगा, साथ में और भी तो कुछ चाहिए। हाँ, तो गैस पे भी तो 200 कम कर दिए। तो सब्सिडी कहाँ है? जो पहले जो दबी थी अंदर, उसको तो बाहर करो, शो करो, सब्सिडी तो वापस करो। भाई देश के प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं देश के लिए कि एक दिन की छुट्टी नहीं लेते। तो यहाँ भी तो छुट्टी नहीं लेते हैं। हम भी प्रधानमंत्री से हम लोग कम नहीं है, हम लोग भी खड़े रहते हैं। आप भी खड़े रहते हैं? जी, यहीं पर 12 घंटे इस उम्र में भी। विकास हो रहा है इसका? विकास सब हो रहा है, लेकिन महंगाई कहाँ छू रही है, ये तो बताइए। क्या खाएगा आदमी? क्या खाएगा आदमी? ये बताइए। अनाज खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। हाँ। क्या समझे, मगर इतनी महंगाई में गरीब आदमी मरा जा रहा है अब जो बात है। हाँ, मोदी सरकार को कुछ करना चाहिए गरीबों के लिए। तो गरीबों के लिए तो कह रहे किया है 9 साल में इतना, सबका साथ सबका विकास किया। 9 साल में उन्होंने क्या कर दिया हम लोग के लिए, ये बताइए। हाँ, हम मोदी से कह रहे हैं, ये योगी से कह रहे हैं हम। हाँ, पूछिए, आपका हक। हाँ भाई, जो गरीब आदमी है रोड पे पड़ा है, अरे उसको कम से कम घर द्वार नहीं तो झोपड़ी एक दिला दो। कर दिए तो नहीं कर दे तो अच्छी बात है, अल्लाह उनका भला करेगा। नहीं, घर तो दिए ना, आवास योजना थी तो घर दिए, 2-2 लाख रुपया दिया, उस बाद में क्या पता अल्लाह जाने क्या होगा। आपकी हम पीएम देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? जब मोबाइल नहीं चलाना आता, घर आपको मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो काहे के लिए? जनता त्रस्त समझ ये है बस, कुल मिला के जनता खुश नहीं है। महंगाई, बहुत महंगाई है। आप पहले हम लोग आटा कै रुपए किलो खाते थे, अब है 37 रुपए किलो आटा। पहले फ्री देते थे राशन, अब फ्री दे रहे। अभी तो आपके गैस ने कम कर दिया, आगे नेक्स्ट टाइम बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। जब पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, आपसे आप गैस के बढ़ेगी, तो इस हिसाब से हर एक का सबको करे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, कहते इतना काम करते हैं देश के लिए। अच्छी बात है, ना ले तो अब देश के लिए कर रहे हैं ना, देश का भला सोच रहे हैं। देश का भला हो रहा है, कुछ हो रहा है, मगर नीचे वाले तो नहीं चाह रहे भला हो। वो चाहने, उनके चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता है। G20 समिट चल रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री जी पहली बार इंटरव्यू दे बोले हैं, देश में विकास हुआ है 9 सालों में? नहीं लगता तो नहीं ना, कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी वैसे ही है जैसे। तो कह रहे हैं हमारे देश के युवा बहुत सक्षम हो। कुछ नहीं सक्षम, बैंक टूटे, कुछ सक्षम नहीं ना। पहले भी जो है हम लोग समझ वो हाल था कि डेली कुआं खोदते थे, डेली पानी पीना, वही हाल अभी भी है। कुछ नहीं सक्षम हुआ है। क्या हुआ है? 9 साल बेमिसाल नहीं रहे? कुछ नहीं नहीं हुआ। 200 रुपए गैस पे कम कर दिए, वो अभी किया दिखाने के लिए, साल बढ़ाया है, वही चीज़ है। पूरे साल इतने साल से कम करने के लिए बोल रहे, आज तक कम नहीं किया है। अब अगर 150 रुपये कम कर दे तो क्या कम किया? इतने साल तो जनता को लूटा ना पूरा। अच्छा चाचा, आप बात बोल रहे हैं, ये बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेते, इतना काम करते हैं देश के लिए। हमको नहीं दिखता है क्या काम करते हैं, हमको नहीं दिखता है क्या काम करते हैं वो, उनकी कोई बात ही नहीं मानता है। वो कहता साल बेमिसाल गुजरे, 10,000 रुपए दे रहे हैं कि कारोबार करने के लिए। नगर निगम रुपए दे दिए। हमारी बात सुनिए, 15 लाख कहाँ दे दिए? खातों में नहीं आए आपके खाते में? ना आएंगे, ना आएंगे। सिर्फ वो झूठ बोलने के अलावा करते क्या हैं? अभी वो बोले हैं, इंटरव्यू पहली बार दिया है, बोले बेरोजगारी महंगाई सब पर बात होगी, सब कम हो रहा है। भाई उन्होंने धीरे धीरे करके सिलेंडर पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिए। आज उन्होंने 200 रुपए कम कर दिए हैं, तो कोई एहसान नहीं किया है। तो हम ही लोगों का पैसा वो लाते कहाँ से हैं? घूमते हैं तो हम लोग के पैसे घूमते हैं। और वो जो बाहर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। और उसके अलावा अभी नगर निगम 10,000 रुपये के लिए कहा कि आप अब खुंचा लगाते हैं, आप 10,000 रुपये लीजिए, अपना कारोबार करिए। नगर निगम को हम लोगों को भेजा जाता है, वहाँ जाओ तो कहते हैं 100 रुपये पहले दो,
तब हम लिखा पढ़ी करेंगे। क्या बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? खत्म नहीं हो गया, अभी दे के लोग आ रहेंगे 100 रुपए, जब मंजूर होगा वो भी पैसे आए ना आए खाते में कोई जरूरी भी नहीं है। दावा करते हैं कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म है। खत्म कहाँ है, सब कुछ तरक्की हो रही है देश में, रोजगार तरक्की है। कुछ दिन में कटोरा लेके आएंगे बड़ा वाला, चांदी का खरीदेंगे। अच्छा, चांदी का खरीद लेंगे, जी। तरक्की है, मतलब मांगने के लिए चांदी का खरीद और लेंगे क्या, होगा। बस मंदिर मस्जिद चल रहा है, वहीं बैठेंगे कहीं कोने में। तरक्की तो कुछ है ही नहीं। अरे तो मंदिर तो मिल गया। अरे वो तो मिल गया, वहीं बैठेंगे ना, बता दो रे, वहीं बैठेंगे। वहीं बैठेंगे। आप बताइए, देश में क्या विकास हुआ 9 सालों में? हाँ, बहुत विकास हुआ। रिलायंस वाला, जियो वाला कितना विकास कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना के। सब मोदी जी के दोस्तों का भी। मोदी जी बोले हैं भाई कि 9 साल बेमिसाल गुजरे हैं, युवा देश का सशक्त हो गया है। हाँ हाँ, युवा जब बेरोजगार है तो खाके कसरत कर करके सशक्त हो ही जाएगा वो, क्यों नहीं होगा सशक्त। और बहुत काम हुआ है, योगी ने मोदी जी ने इतना काम कराया है। लखनऊ की सड़कें देख लीजिए आप, चलना दूभर है, गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा। योगी जी भी कई बार बोल चुके हैं गड्ढा मुक्त करा देंगे, और मोदी जी ने तो हिंदुस्तान को बेमिसाल बनाई भाई सारे वादे तो पूरे हो गए। 200 रुपए गैस सिलेंडर पे कम कर दिए भाई। 15 लाख मिले, ये देखिए सामान खरीद के ला रहा हूँ, 15 लाख का मैं। 15 लाख का? हाँ, 15 लाख का है, जवाहरात रखे हुए हैं। और कितना 2 करोड़ नौकरी है, बच्चे मेरे बेरोजगार हैं, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं। और अब कितने वादे, गैस जो था उन्होंने बोला था 200 रुपए कम कर दिए। 200 कम कर दिए। ऐसा बेवकूफ बना रहे, चले 10 कदम पीछे हटे, 2 कदम। 30 रुपए का नमक बिक रहा है, 200 रुपए सिलेंडर में कम कर दिया, 5 रुपए किलो का नमक 30। अनाज भी तो दे दिया, अनाज दे दिया। हाँ तो मैडम मैं बोल तो रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, अनाज दे दिया, क्या फायदा उससे। इसका मतलब कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं नीचे से। 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हैं। विश्व गुरु G20 समिट का हम लोग मेजबान बन गए हैं। दूसरे देशों में भारत का डंका बज रहा है। हाँ, G20 के हम मेजबान बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। G20 में 20 कंट्री हैं, 20 कंट्री हैं, और हमें 17 नंबर पे आकर के मौका मिला। हर साल एक कंट्री को मौका मिलता है, तो हम 17वें नंबर पे हैं। तो क्या हुआ इसका फ़ायदा, हमें पहले नंबर में G20 में सम्मेलन मिलता तो फ़ायदा था, मज़ा आता कि हम विश्व में प्रथम आए हैं। हम तो विश्व के 17 नंबर पे हो गए। तो मोदी जी क्यों कह रहे भाई कि हमारा विश्व में डंका बज रहा है? देश उनके कहने से क्या जाता है, उनके कहने से क्या जाता है, उनके कहने से कुछ जाता है। ये अमीनाबाद में इतनी गर्ल्स घूम रही हैं, मैं बोलूँ सारी हिंदुस्तान की टॉप की खूबसूरत लड़कियां हैं, तो उचित लगेगा ये, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। चलिए, तो मोदी जी भले आज पहली बार वो बोले, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा, यही सब जनता से हमने पूछा कि लगातार बेरोजगारी, महंगाई, सब पर बात की उन्होंने। लेकिन जनता के बीच आज भी वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री के नाम से ही जाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।